पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। आप लोग कह रहे हैं जो बोलते हैं प्रवचनकार है वो तो जीरो हैं, और जो सुनने वाले वो उससे भी बड़े जीरो। अच्छा, जीरो में भी डिफरेंस होता है। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1 - 1 इज इक्वल टू, एक में से एक गया तो कितना बचेगा? 100 में से 100 गया तो कितना बचेगा? 10,000 में से 10,000 गए तो कितने बचेंगे? 10 लाख में से 10 लाख बचेंगे, गए तो कितने बचेंगे? अब 4 जीरो हो गए, तो पहला जीरो छोटा जीरो, 10 लाख वाला बड़ा जीरो। नहीं पूछ रहे हैं, एक में से एक गए तो छोटा जीरो, 100 में से 100 तो थोड़ा सा बड़ा जीरो, 10,000 में से 10,000 तो और बड़ा जीरो, और 10 लाख में से 10 लाख गए तो और बड़ा जीरो। कि सारे जीरो एक जैसे? सारे एक जैसे। छोटा व्यक्ति मरेगा तो उसकी राख थोड़ी सी रहेगी, मीडियम क्लास का मरेगा तो उसकी जो शून्य वाली राख थोड़ी बड़ी रहेगी, और अरबपति करोड़पति मरेगा तो उसकी राख ज्यादा रहेगी, बड़ी राख। चिता जलने के बाद करोड़पति की ज्यादा कीमती होती सुधीर जी, और मीडियम क्लास की चिता जलने के बाद राख सस्ती होती है, और एक फुटपाथ पे रहने वाला व्यक्ति मरेगा उसकी राख और सस्ती होती। राख में तो अंतर रहता होगा कि नहीं? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता अंतर? किसी भी संख्या में से, चाहे वो लाख में से लाख घटाओ तो वो शून्य ही आएगा, एक में से एक घटाओ भी शून्य ही आएगा। ऐसे ही चाहे वो अमीर व्यक्ति की राख हो, गरीब की हो, मध्यम वर्ग की राख, तो सबकी एक जैसी ही होती है, सबकी गति तो एक ही जैसी होने वाली है मरने के बाद। ये कह रहे हैं, ये मत समझना कि वो व्यक्ति आज वर्तमान में बहुत खा पी रहा है, ऐशो आराम में जी रहा है, करोड़पति अरबपति है, तो वो ये समझे कि नहीं मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास है। मरने के बाद सबको शून्य में विलीन होना पड़ता है, और शून्य सब एक ही जैसे हो, चाहे लाख का शून्य हो अथवा सिंगल डिजिट में से सिंगल डिजिट घटाओ तो वो शून्य हो, चाहे गरीब की राख हो चाहे अमीर की राख हो, सबकी राख एक जैसी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? जो बड़े लोग बैठे हैं उन्हें से हम पूछ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? आचरण के क्षेत्र में कदम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? चरित्र के क्षेत्र में बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है? किसे सुनते रहना है? और छोटे लोगों से भी कहना है। छोटे लोग ये ना समझे कि हम तो छोटे हैं, बिल्कुल नहीं। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? घास फूस उग आई है उस रास्ते पर, वर्षा के कारण नहीं, अपितु केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। भीड़ तो बहुत है, लेकिन सिर्फ बोलने वालों की और सुनने वालों की। करैया की तो भीड़ है ही नहीं। नहीं, ऐसा ही जीवन बीत रहा है। चलो आगे चलते हैं। आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ, कारण विदित ही है। जो पथ दिखा रहा है अथवा जिसे पथ दिखाया जा रहा है, वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है, और इन चालाक चालकों की संख्या अनगिनत है। कितनी? गिनती नहीं है। ऐसे चालाक चालकों की संख्या की कमी नहीं है, बहुत अनगिन है। ऐसे पंडित बहुत सारे देखे होंगे ना आप लोगों ने। पंडित जी भटा खाए, दूसरे को। ऐसे पंडित कैसे होते? अच्छे होते। तो क्या करना चाहिए उनको? पंडित जी को चरित्र के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए। अच्छा, हर माँ अपने बच्चे को क्या समझाती है? अब थोड़ा सा माँ के ऊपर ले लेते हैं। अच्छे से रहना,
अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना, गाली नहीं देना, गलत कार्य नहीं करना, कषाय क्या बोलती? नहीं, कषाय के बारे में नहीं बोलते हमारे। बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हो कि वो सही दिशा में चले, गलत काम ना करें? तो बच्चों के माता पिता से पूछते हैं, क्या आपने अपना जीवन सुधार 100%, 100? फिर किस मुख से अपने बच्चों से आप लोग बोलते हो? किस मुख से आप अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हो कि वो अच्छा आचरण करें? यदि आप अपेक्षा रखते हो अपने बच्चों से वो अच्छे रास्ते पे चले, तो स्वयं सर्वप्रथम अच्छे रास्ते को अपनाना होगा। नहीं अपनाना, क्या करोगे? सबसे बच्चों से बोलना बंद कर दोगे? अच्छा रास्ता अपनाना क्या? कड़क तो नहीं लग रही हमारी भाषा? बुरी तो नहीं लग रही? कितने लोगों को बुरी लग रही है हमारी बात? हाथ खड़े करो। महाराज जी आप बहुत बुरा बोल रहे हैं। किसी को भी नहीं लग रही बुरी? काश बुरी लग जाए, कितना अच्छा हो। आपको टीस लगे तो सही एक बार, आपका दिल कचोटे तो एक बार सही, आपके दिल में भाव पैदा तो हो। देखो कैसा हमारा जीवन है, हमने कितने सारों को न जाने आज तक समझाया है, लेकिन स्वयं नहीं समझा। ऐसे ही है क्यों अध्यक्ष महोदय? क्या हाल है? सबसे कह रहे हैं, छोटो बड़े सबसे कह रहे हैं। तो आचरण करने वालों की संख्या गिनती में है और बोल वचन वालों की संख्या अनगिन है। बोल वचन मतलब दूसरों को समझाने वालों की। हर एक व्यक्ति दूसरों को समझाने में बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है? नहीं हो जाता। हर व्यक्ति पंडित बन जाता है दूसरों को रास्ता दिखाने में, रास्ते चलाने के लिए, निर्देश करने के लिए, लेकिन स्वयं को जब चलाना होता है तो क्या हो जाता है? अपनी सारी शिक्षा वो स्वयं भूल जाता है। नहीं भूल जाता? तो सारा ज्ञान किसके लिए है? तो आप जो सुन रहे हो किसके लिए? मूक माटी महाकाव्य किसके लिए? अभी बोल रहे दूसरों के। प्रवचन सुन रहे हो किसके लिए? कितने लोग उतारेंगे? जीवन में उतारोगे कि जीवन से उतार दोगे? दो चीजें होती है, एक तो जीवन में उतारना और दूसरी होती है जीवन से ही उतार देना। तो यहाँ क्लास के बाद सब लोग नीचे जाएंगे और अपने कपड़े फटकारेंगे, जैसे उठते हो ना, धूल लग जाती तो निकाल देते। ऐसे ही महाराज जी की बातों को देखो, मंदिर की बातें हैं, सब मंदिर में छोड़ करके जाना चाहिए, नहीं तो निर्माल्य का दोष लग जाएगा। ऐसा तो नहीं सोचोगे? देखो महाराज जी की वाणी को यदि हम धारण कर लेंगे तो देवगुरु शास्त्र की कुछ भी वस्तु को नहीं रखना चाहिए ना। यदि रख ले तो क्या हो जाता है? निर्माल्य का दोष। इस कारण महाराज जी, हमने आप ही लोगों से सुना है, हम बिल्कुल निर्माल्य के दोष को अपने अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। आपकी सारी शिक्षा को आपके पास ही छोड़ करके जाएंगे। ऐसे ही आचार्य भगवान के सारे उपदेश को, मुखमाटी महाकाव्य को कहां छोड़ करके जाओगे? यहीं पर लेकर के जाओगे साथ में। दोस्त तो नहीं लगेगा निर्माल्य का? पूछ रहे हैं आप लोगों से, ऐसी धारणा तो नहीं है? निर्माल्य अलग चीज है, उपदेश तो भगवान का है, प्रभु का है, आचार्य भगवान का है, और वह तो जीवन को ऊपर उठाने के लिए है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि चालाक चालकों की संख्या अनगिन है, सब चालाक हैं बड़े। चलो आगे चलें। क्या करूं जो कुछ घट रहा है, लिखती हूं उसे, उसका रस चखती हूं, फिर बिलखती हूं, लिखती हूं माँ लेखनी जो रही। आचार्य भगवान लिख रहे हैं लेखनी के माध्यम से। ये बात और कोई नहीं कह रहा हमसे। कौन कह रहे हैं? आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं। इतने करुणा हृदय से कह रहे हैं, इतनी पीड़ा से कह रहे हैं, अपनी लेखनी के माध्यम से लिख रहे हैं कि जो कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है संसार में, जो कुछ घट रहा है, उसे वो इस महाकाव्य में उकेर रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं। फिर भी हम हैं कि समझते ही नहीं समझते। आचार्य भगवान की वाणी को तो ऐसा फेंक देते हैं उतार करके
जैसे धूल मिट्टी हो। ऐसे किया ना आज तक? नहीं किया? कैसी फेंकी वाणी को? धूल मिट्टी की भांति ही फेंक दिया, झटकार करके अलग कर दिया। बोले धूल का कण रह ना जाए, और जैसे जाने के बाद कपड़े धो लेते हो ना सर्फ से और चमक जाए, तो बोले हाँ वाणी का प्रभाव बाद में भी नहीं रह जाए और अच्छे से साफ हो जाए, माइंड वॉश हो जाए, ब्रेन वॉश हो जाए। ऐसा तो नहीं है। क्या करना है? थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा? क्या परिवर्तन आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्या परिवर्तन? वही तो हम पूछ रहे हैं। शुद्धि बढ़ेगी। आचरण के क्षेत्र में परिवर्तन आना चाहिए। उसका सीधा सा अर्थ है कि जो जो गलतियां हम करते आ रहे हैं, जो जो अपराध हम करते हैं, जो हमारे भीतर कमियां बैठी हुई हैं, उन कमियों को धीरे धीरे निकाल करके फेंकने की कोशिश करें। जो भी कमियां बैठी हैं, और हर एक के भीतर ढेर सारी कमियां हैं, गिनती नहीं है, इतनी ढेर सारी कमियां बैठी, बुराइयां बैठी हैं, लेकिन न जाने क्यों व्यक्ति उनसे इतना गहरा जुड़ा रहता है। जैसे चमड़ी कोई निकालता है तो दर्द होता है ना, उससे भी ज्यादा दर्द है मन की बात को निकाल करके फेंकने में होता है। ऐसे ही होता है नहीं? आप लोगों का जिनसे वैर है उसकी भावना को निकाल करके फेंक दोगे? नहीं। भाई से वो नहीं बोल रहा हो, उससे वो ऐसा मुख मोड़ करके बैठा रहता है, उस वैर को नहीं निकाल करके फेंक पा रहा है, उस कषाय के भाव को नहीं निकाल करके फेंक पा रहा है, उस अपमान की घटना को नहीं भुला पा रहा है, उस अहम के भाव को निकाल करके अलग नहीं कर पा रहा है। तो बहुत गहरा अर्थ है इन पंक्तियों का, साधारण सा अर्थ नहीं है। इस अर्थ को समझने की कोशिश करें, जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो ये मूक माटी काव्य, महाकाव्य एक अद्भुत काव्य है। हम ये कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति से गहराई से थोड़ा सा भी चिंतन परक पढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो निश्चित मान करके चलना उसका जीवन एकदम बदल जाएगा। उसके स्तर ही कुछ अलग हो जाएगा, उसकी सोच ही कुछ अलग हो जाएगी, अलग ही प्रकार की। उसके परिणाम ही एकदम विशुद्ध होने लगेंगे, निर्मल होने लगेंगे। जो मन में इधर उधर की बुराइयां, कषाय के भाव भरे हुए हैं, वो धीरे धीरे छोड़ता चले जाएगा अपने आप ही। लेकिन न जाने क्यों नहीं छोड़ पाते हैं व्यक्ति, निकाल करके अलग करने की कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करना थोड़ी सी। आगे बढ़े इसी 152 पेज में, 152 में। शिल्पी को स्तब्ध देख कर क्या करुणा की पालड़ी भी हल्की पड़ी, इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, कहती कहती करुणा रो पड़ी। ज्यादा हम कह तो नहीं रहे, अब हम क्या कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं सो हम बता रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को चोट लग जाएगी। बोले महाराज जी बहुत कड़वा बोलते हैं आप। बहुत कड़वा बोलते हैं। हम नहीं बोल रहे, गुरुजी बोल रहे हैं। और कड़वा नहीं है, सत्यता है, वास्तविकता है, उसी को वो लिख रहे हैं, उसी का वे कथन कर रहे हैं। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझने की कोशिश हर एक व्यक्ति को करना है। कठिन तो नहीं लग रही मुख माटी? समझ में आ रही ना? अपने से जोड़ करके चलना सभी लोग, नहीं तो पड़ोसी से जोड़ने लगोगे। अभी ये उपदेश पड़ोसी को देखो, देखो तुम्हारे भीतर कैसी कैसी कसाएं भरी हैं, उसे छोड़ नहीं रहे, तुम बैर के भाव नहीं छोड़ रहे, अहम के भाव नहीं छोड़ रहे, लड़ाई के भाव नहीं छोड़ रहे। अब एक दूसरे को उपदेश देने बैठ जाओगे, तुम्हारी उससे नहीं बन रही है ना इतने साल से, पड़ोसी देखने कानाफूसी होने लगेगी थोड़ी देर बाद। छोड़ो, महाराज जी कह रहे हैं छोड़ने को। तो एक दूसरे के लिए नहीं कहा जा रहा है, स्वयं के लिए कहा जा रहा है। आगे पेज नंबर 153। इस पर शिल्पी कहता है, रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं। करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती। करुणा का होना और करुणा का करना, दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति के भीतर अंदर से करुणा, अनुकंपा का भाव होता है, और एक व्यक्ति उसे दिखाता है। करने का मतलब और होने का मतलब,
एक व्यक्ति के भीतर ये भाव है अंदर से, और एक व्यक्ति उसे प्रदर्शित कर रहा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का होना और धर्म का करना, दया का होना और दया का करना। समझ रहे हो? नहीं हो तो आपके भीतर है कि आप करते हो? खरी खरी पूछ लेते। आपके भीतर करुणा, अनुकंपा, दया, धर्म है कि आप करते हो? सिर्फ करते हो, दिखाते हो, दुनिया के सामने लाते हो, प्रदर्शित करते हो? क्या है? कितने लोगों के भीतर है? कितने लोगों के भीतर है? नहीं समझ में आ रही बात? कितने लोग करते हैं? अधिकांश लोग करते ही ऐसा लगता है। अच्छा, 80-20 का रेशो। करने वाले ज्यादा, दिखाने वाले ज्यादा है? क्या है? 80% क्या है? नहीं, 80% करने वाले और 20% दिखाने वाले। अच्छा अच्छा, तो 80% दिखावे का होता है कि 80% करने का होता है? अच्छा, 20% दिखाने का होता है। कितने लोग सहमत है इससे? हाँ बोले 80% तो हम अंदर से करते हैं, 20% थोड़ा सा दिखाते हैं, ऐसा? कितना करते हैं? उल्टा 20 करते हैं, 80 दिखाते हैं। एक जगह से आवाज 90% मारा। क्या हो, स्वयं को देख लेना। तो एक समय तक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसके पश्चात उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सहारा दूर भी कर दिया जाता है, छोड़ भी दिया जाता है, ताकि वह अपने पैरों पर अच्छे से खड़े हो सके। समय आपका हो गया है। आगे 156 पेज नंबर से कल से अच्छे से देखेंगे। इतना ही रखे, समय हो गया ना? 5 मिनट। हाँ, तो एक चीज अभी आप लोगों को कहना है। तो जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान को इंतजार कराते हैं, गुरु को इंतजार कराते हैं। सुनो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। जो गुरु और प्रभु को इंतजार कराते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, जब जब जीवन में कोई आवश्यकता होगी तो उन्हें हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। तो नियम ये होना चाहिए, क्लास शुरू होने के पहले ही हम आकर के बैठ जाएं। ये अभिनय मानी जाती है, देर से आना ये अभिनय मानी जाती है। अभिनय, हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। सुनना उद्देश्य नहीं है। सुनो ध्यान से, ये काव्य सुनना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? इस काव्य को सुनकर जीवन का उस स्तर जो है ऊपर उठाना है। ये कब संभव होगा? जब हमारे भीतर बहुमान होगा, विनय का भाव होगा। तो बिना सुने अथवा कम सुन करके भी हम उसको एकदम ग्रास्प कर लेंगे, वो गहराई तक उतर जाएगा। नहीं तो वो क्या होगा? विनय के अभाव में, बहुमान के अभाव में वह सिर्फ सर का विषय बनेगा, बुद्धि का विषय बनेगा, आचरण और हृदय का विषय नहीं बनेगा। तो जो व्यक्ति अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना है? विनय और बहुमान का भाव लाना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र।